लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। मेरे परिवारजनों, भाजपा का प्रयास सिर्फ सुविधाएं जुटाने का सीमित नहीं है। हम गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को उनकी शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता उनके लिए तो अपने बेटे बेटियों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। मेरे लिए तो आप सब मेरे परिवारजन है। आपके बेटे का कल्याण वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहाँ एमपी में कांग्रेस में यही खेल चल रहा है। गांव का, गरीब का, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहा। कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। हमने स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया। इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। वो नहीं चाहती कि गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते में भाषा की दीवार खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब को स्कूल से ही लैब की ट्रेनिंग मिले। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे भी स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में आगे आए। यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मौका मिला तो उसका हर फैसला गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होगा। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं एमपी के बुंदेलखंड के सभी युवा साथियों से, मेरे विशेष करके फर्स्ट टाइम वोटर से एक बात कहना चाहता हूं, जो पहली बार मतदान करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए, आने वाले 25 साल, आज जो 18-20 साल के नौजवान है ना, आने वाले 25 साल आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये 25 साल विकसित भारत के निर्माण के भी है। आपके माता पिता को कांग्रेस ने जो कठिनाइयां दी, जिन मुसीबतों को आपके माता पिता को जीना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको उन मुसीबतों से जीना पड़े। आपको अच्छी जिंदगी कैसे मिले, दिन रात मेहनत करके मैं आपकी जिंदगी को मुसीबतों से मुक्त कराना चाहता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे नौजवान, आप जरूर सतर्क रहना, क्योंकि ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते। उनको झूठ करना, झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को करीब 60 साल मौका दिया था, 60 साल। फिर भी बुंदेलखंड को कांग्रेस ने सिर्फ सूखा दिया, पलायन दिया। अब भी कांग्रेस के पास वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके ही कारनामों और करतूतों के कारण एमपी बेहाल था। और जहां मौका मिल भी रहा है, वहां कांग्रेस ने कर क्या लिया? छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। सट्टा, सरकार, मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा, और सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं क्या? ऐसी बर्बादी चाहते हैं क्या? कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। भाइयों, वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में भी झूठे वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वहां चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। माताएं बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। साथियों, ये कांग्रेस भी जानती है कि एमपी का युवा इनके भ्रष्ट और अक्षम ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करता। इसलिए ये लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। इन लोगों के रेडियो पर हमेशा एक ही ट्रैक बजता है। 2018 में जो झूठ बांटा था, वही नए लिफाफे में लेकर के वो आ गए हैं। ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे,
अरे 2018 में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का वादा करके गए थे। 15 महीना आपको मौका मिला था, किसान इंतजार करते रहे। आपने कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने वर्षों तक किसानों को ठगती रही है। वही डबल इंजन सरकार में हर किसान को 12,000 रुपए की गारंटी मिली है। केंद्र सरकार के साथ साथ एमपी सरकार भी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया भेज रही है। कांग्रेस का समय होता तो ये पैसा दिल्ली से चलता तो भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता।